यह विचार आज के समय हर कोई करता है। अगर भगवान कल की आकर सब ठीक करने वाले हैं, तो वो अभी तक आए क्यों नहीं? इसका उत्तर हमें हमारे पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। कलयुग की शुरुआत और अवधि श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के धरती से जाने के बाद हुई, यानी लगभग 3102 वर्ष ईसा पूर्व। कलयुग की कुल अवधि है 4,32,000 वर्ष। अब तक कलयुग के केवल 5,000 वर्ष ही गुजर चुके हैं, यानी अभी 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंतिम समय पर होगा, जब धरती पर धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। सत्य, दया और प्रेम जैसी चीजें बेवकूफी लगेंगी लोगों को। पैसा, ताकत, झूठ और धोखा ही सफलता के पैमाने होंगे। औरतों को केवल उपभोग की वस्तु समझा जाएगा। बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करेंगे और रिश्तों में प्यार नहीं बचेगा। धरती के संसाधन पूरी तरह लूट लिए जाएंगे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। सूखा, बाढ़, भूकंप, महामारी आम हो जाएंगे। उस दौरान लोग ऐसी खुद हालत में होंगे कि खुद ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, अब आओ और इस अंधकार को समाप्त करो। तो फिर कल्कि कब आएंगे? अगर हम शास्त्रों की बात माने तो अभी कल्कि के आने में लाखों साल बाकी हैं। पर कई संत, विचारक और दार्शनिक का मानना है कि कल्कि का अर्थ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। जब अधर्म गया, तभी धर्म की चेतना खुद जन्म लेती है। वो किसी इंसान के रूप में भी आ सकती है। तो हो सकता है कल्कि आज ही किसी कोने में जन्म ले चुके हों, लेकिन वो सामने तब आएंगे जब समय सही होगा। कल्कि क्या करेंगे? जब धरती पर अन्याय और पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा, भगवान विष्णु कल्कि रूप में जन्म लेंगे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के शंभल नामक गांव में एक ब्राह्मण घर पर होगा। उनके पिता का नाम होगा विष्णुयश। कल्कि का रूप, वे घोड़े पर सवार होंगे, एक तेजस्वी सफेद घोड़ा जिसका नाम होगा देवदत्त। उनके पास होगी एक जलती हुई तलवार जो भगवान शिव ने दी होगी। वे दिव्य ज्ञान और अपार शक्ति से युक्त होंगे। उनका काम क्या होगा? 1. अधर्मी और अत्याचारी राजाओं का समाप्ति करना। वे उन शासकों और नेताओं को हटाएंगे जो समाज को लूटेंगे। 2. भ्रष्टाचार और झूठ को अस्तित्व से निकालना। जो लोग झूठ, धोखा और लालच से समाज को गंदा करेंगे, उन्हें दंड मिलेगा। 3. प्राकृतिक संतुलन को पुनः स्थापित करना। पृथ्वी की खराब हुई स्थिति को ठीक करना। पेड़, जल, भूमि और प्राणी सबको फिर से संतुलित करना। धर्म की पुनः स्थापना। वे वेदों, उपनिषदों और पुरानी परंपराओं को फिर से जीवित करेंगे, लेकिन नए रूप में, ताकि नई पीढ़ी उसे समझ सके। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। कल्कि के आने के बाद कलयुग समाप्त होगा और एक नया सतयुग शुरू होगा, जहां लोग फिर से सच्चाई, प्रेम और सेवा की भावना से जिएंगे। क्या हम कल्कि का इंतजार करें या खुद बने कल्कि? आज का युग भी किसी मायने में कम कलयुग नहीं है। बच्चों से बचपन छीना जा रहा है। बुजुर्ग अकेले मर रहे हैं। रिश्वत, लालच और झूठ आम बात हो गई है। सोशल मीडिया पर झूठ के बातें फैलती हैं और सच्चाई दब जाती है। नफरत फैलाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में क्या हम बैठे रहें? कई संत कहते हैं, हर युग में कल्कि को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं होती, वो भीतर से आते हैं। अर्थात हर इंसान के भीतर एक कल्कि छिपा होता है, जो तब सामने आता है जब आप गरीब की सहायता करते हैं, आप अन्याय के खिलाफ तैयार रहते हैं, आप सच्चाई से सामना करने का साहसा दिखाते हैं, आप भ्रष्ट व्यवस्था से टकराए जाते हैं, आप अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करते हैं। अगर कल्कि आप ही हो, सोचिए, अगर आप ही कल्कि बन जाएं, तो समाज में किसी भगवान का इंतजार क्यों? कल्कि कोई चमत्कार नहीं करते, वे कर्तव्य निभाते हैं। कल्कि एक चेतना है, भगवान कल्कि आएंगे, यह तय है। लेकिन उनका रूप क्या होगा, समय क्या होगा, यह तय करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। पर हम क्या कर सकते हैं? हम अपने अंदर के कल्कि को जागृत करें। हम समाज में अच्छाई के लिए एक प्रेरणा बने। हम उस युग की तैयारी करें जिसमें धर्म, प्रेम और न्याय फिर से लौटे। क्योंकि कल्कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो एक प्रेरणा है।